फरी के सामने शुएब की सारी असलियत खुलकर आ चुकी है। क्योंकि फरी अपने भाई के साथ लड़ी थी ना, तो फरी ने ये सोचकर अपना जो कनेक्शन था हमेशा के लिए ताल्लुक़ ख़त्म किया था, ये शुएब की वजह से किया था। शुएब फरी के सामने आकर झूठ बोलता था कि भाई जितने भी पैसे मुझे आपके भाई ने दिए हैं मैंने वो सारे के सारे लौटा दिए, लेकिन फिर भी आपका भाई मेरी इंसल्ट कर रहा है, जिससे मुझे बुरा भला कह रहा है। तो फरी से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और इसने जाकर अपने भाई के साथ हमेशा के लिए अपना जो राब्ता था ये ख़त्म कर दिया। अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए ना, तो जो वानिया है ना, ये अब समीर को भड़काने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वानिया ने अलमीर को अपने शिकंजे में फंसा लिया और अलमीर अपने भाई से मिलने के लिए रास्ते जुदा करके चला गया। तो अब वानी के पास दूसरा जो मेन पत्ता है ना, वो है समीर। जब वानी अपने इस मकसद में कामयाब होगी तो उसके बाद ये जो ख़ानदान होगा ये हमेशा के लिए टूट जाएगा, कबीर के हाथों से सब कुछ निकल जाएगा। तो अब वानिया क्या चाल चल सकती है समीर को अपने कंट्रोल में ये लाने के लिए, किस तरह की चालें चलेगी, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। जो फरी है ना, फरी को तो अब इस बात का एहसास हो चुका है कि यार मैंने जो कुछ भी कबीर के साथ किया ये गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखें कि इसने शुएब के लिए अपना जो एक ताल्लुक़ था इसे हमेशा के लिए ख़त्म किया। फरी के लिए कबीर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो चुका था। फरी जो भी डिमांड करती थी ना, तो कबीर जो वो हासूत में पूरी करने की कोशिश करता था, लेकिन कबीर फरी के सामने एक बात करता था कि आपका जो हस्बैंड है ये आपके साथ मुखलिस नहीं है, ये आपके साथ वफा करने वाला नहीं है, सिर्फ उसे अपना मतलब निकालना चाहता है। जब मतलब निकलेगा तो उसके बाद ये आपको किक मार देगा। लेकिन फरी जो है ना, ये शुएब की मोहब्बत में इतनी अंधी हो चुकी है कि ये किसी की कोई भी बात नहीं सुनती थी और ये शुएब की बातें मानकर अपने भाई के साथ ताल्लुक़ ख़त्म करके अपने घर में आ जाती है। ठीक है भाई, इसे शुएब के साथ रहना शुरू कर देती है। जब इसका रिश्ता जो होता है ना, इसका राब्ता हमेशा के लिए कबीर ख़ानदान के साथ ख़त्म होता है ना, तो फिर शुएब जो है ना ये और भी ज़्यादा फरी को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। इमोशनली तौर पर इसे ब्लैकमेल करता है कि देखिए कि मैंने जो कुछ भी मुझे पैसे दिए आपके भाई ने, तो वो सारे के सारे पैसे मैंने लौटा दिए, लेकिन फिर भी आपका जो भाई है मुझे बुरा भला कहता है, ये मेरे ऊपर डांस करता है। अब ये किसी के साथ कार पे बात कर होता है, उसे सारी कहानी बता रहा होता है कि भाई मैंने तो फरी के सामने झूठ बोला है, फरी को इस बात का पता ही नहीं है कि मैंने पैसे लिए। अगर मैंने उससे बताया भी था तो मैंने उसके सामने ये झूठ बोला कि मैंने पैसे वापस काट दिए। ये डिस्कस जारी होती है तो अचानक से फरी आती है ना, तो फरी ये बातें सुन लेती है और जब फरी ये बातें सुनती है तो बड़ा धचका लगता है और इससे बड़ी शर्मिंदगी होती है कि यार देखें कि इस इंसान के पीछे मैंने अपना क्या कुछ बर्बाद कर दिया है, इस इंसान के पीछे मैं क्या से क्या करती आ रही थी और ये इंसान आज भी मुझे धोखा दे रहा है। ठीक है, इसने फरी ने अपना रिश्ता ख़त्म किया है शुएब के लिए, तो शुएब का हक बनता था कि शुएब आज ठीक हो जाता, लेकिन शुएब आज भी धोखा दे रहा है। तो जब ये बातें सुनेगी फरी तो ये आ सकती है शुएब के सामने खुलकर बात कर सकती है कि भाई आखिरकार तुमने मुझे झूठ क्यों बोला, तुमने मेरे साथ ऐसा कफराट क्यों किया। तो आगे से शुएब जो होगा इसे बोलना शुरू कर देगा, क्योंकि शुएब ने पैसे भी बहुत सारे हड़प कर लिए और दूसरा वो फरी से इतना इसके साथ मुखलिस भी नहीं है कि अगर फरी काल को इसे छोड़कर जाना भी चाहती है तो शुएब को टेंशन नहीं होगी। अगर फरी जाती है कबीर के पास जाकर माफ़ी मांगती है तो 100% कबीर जो होगा इसे फरी को माफ़ कर देगा, ऐसी कोई भी बात नहीं होगी। कबीर बोलेगा कि आप मेरी बहन है, हमेशा रहेंगी, जो कुछ भी होना था वो हो चुका है, मैं आपको माफ़ कर चुका हूँ। आप मिसाल देखिए कि जो अलमीर है ना, अलमीर का दिल जो है ना ये अंदर से मुतमिन नहीं है। ये बिजनेस स्टार्ट कर चुका है, कामयाब भी होता जा रहा है, पीछे से कबीर का हाथ है, लेकिन इसका जो दिल है ये अंदर से मुतमिन नहीं हो रहा। परेशान बैठे होते अपने रूम के अंदर, तो मिसाल के साथ ऐसी बात करते हैं तो मिसाल जो होती है ये अलमीर को कहती है कि आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको मजबूर किया, आपने मेरी मजबूरी की वजह से ये सब कुछ किया और अपने भाई को छोड़ दिया। तो आगे से अलमीर जब ये बात सुनता है तो ये मिसाल को जवाब देते और कहते कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, पैसा की सोच मत रखें,
हैं, आप तो इतनी प्यारी हैं और आपकी मोहब्बत में आपको खुश करने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। अपने भाई को मैंने छोड़ा तो सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशी की खातिर मैंने छोड़ा, क्योंकि अब मैं आपको खुश देखना चाहता था। मेरी ख्वाहिश थी कि आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट है। तो आप मैं अपने मकसद में कामयाब हो चुका हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। प्लीज़ आप अपने दिमाग से सब कुछ निकाल दें। सिर्फ और सिर्फ मिसाल से बातें कह रही है अलमीर के सामने इस वजह से कि ताकि अलमीर और भी ज़्यादा एक कब्जे में आ जाए, इसका मुकम्मल तौर पर बंद हो जाए, मेरा पैरा इसके ऊपर आकर जम जाए, ताकि से कभी भी अपने भाई के बारे में ना सोचे। मिसाल की ये साजिश है और पीछे से वानिया मिसाल को यूज़ कर रही है। अब अलमीर कंट्रोल में आ चुका है ना मिसाल के। समझो कि देखेंगे अगर इसका दिल मुतमिन नहीं भी होगा, खुश नहीं भी होगा ना, तो ये मिसाल के सामने इतना मजबूर होगा कि ऐसा की कोई बात नहीं करेगा। मिसाल अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, अयाशियाँ करिए अलमीर के पैसों पे। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि एक ही दफ़ा अलमीर का जब बिजनेस गिरेगा तो मुकम्मल तौर पर सब कुछ बर्बाद होगा। तो उस वक़्त मिसाल होगी, यही मिसाल होगी जो आज अलमीर को इतने सुहाने ख्वाब दिखा रही है। ये मिसाल अलमीर को फिर छोड़ने पे भी आ सकती है। जो वानी होती है ना, वानी की अब साजिश देखें कि ये मिसाल को कॉल करती है। हो सकता है कि ये मैविश के सामने बात करे, कि झूठ बोले कि भाई मिसाल आपके साथ बात करना चाहती है, आपसे मशवरा लेना चाहती है, सिर्फ और सिर्फ तंग करने के लिए। तो जब मैविश और मिसाल की आपस में कॉल पे बात चलती है तो मिसाल कहती है कि जी भाभी क्या बात है। ऐसा मैविश बात कर सकती है कि भाई हाँ आप कोई मशवरा मुझसे लेना चाहती हैं, वानिया ने मुझे कहा है। तो आगे से मिसाल कहती कि नहीं नहीं भाभी ऐसी कोई भी बात नहीं, मैं आपसे क्यों मशवरा लूँगी, मेरा तो अपना सब कुछ सेटअप अच्छे तरीके से चल रहा है। तो आगे से मैविश होती है मिसाल को कहती कि हाँ मुझे भी इस बात का 100% यकीन था कि आपकी सोच और मेरी सोच बहुत डिफरेंट है, तो आप मुझसे मशवरा कैसे ले सकती हैं। वानिया साथ में खड़ी है। अगर आपको यकीन नहीं है, वानिया ने मुझे सब कुछ कहा है, अगर आपको यकीन नहीं तो खुद ही आप इससे पूछ लें कि सर कि इसने मेरे साथ बात क्यों की है। जब ये बात चलेगी हो सकता है कि वानिया जोगी से झूठ बोल सकती है बीच में, लेकिन देखिए कि मिसाल को सिर्फ उसे तंग करना चाहती है। वानिया को इस बात का पता है कि भाई मैं मिसाल के सामने जो भी बात करूंगी तो जो मिसाल है ना जी आंखें बंद करके मेरी बात मानना शुरू कर देगी। अब वानिया की साजिश देखें, चाहे उसकी हरकत देखें कि ये कॉल पे बात करती है, चाहे ये समीर के साथ बात करती है, डायरेक्ट समीर को कहती है कि आप देख लें कि अलमीर इस वक्त कहाँ पर पहुँच चुका है। सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं, कुछ महीने हुए हैं ये जुदा हुआ है और उसके बाद इसकी जो लाइफ है ये मुकम्मल तौर पर सेट हो चुकी है। आप हैं कि आप अपने आप को देख लें, आपने हाल क्या कर दिया अपना। आज भी आप कबीर की इतनी मोहताज हो चुके हैं कि कबीर के सामने आप कोई बात तक नहीं करते, और कबीर को और मैविश को इस बात का इतना यकीन है कि भाई समीर हमारे अलावा किसी भी काम का नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वानिया अपनी तरफ से बातें बनाकर करती है। जब ये बातें समीर सुनेगा तो लाजमी तौर पर जब औरत बार बार एक ही बात करती है, बार बार आकर सामने ऐसा अल्फाज करती है, तो फिर समीर की जो सोच होती है ना ये ऐसा चेंज होना शुरू हो जाती है। और जब समीर की सोच चेंज होगी तो यही समीर होगा जो अपने भाई के सामने जाकर ऐसा की बात करेगा, भाई को बोलेगा कि बस बहुत हो गया, अलमीर भाई जो वो अलहदा हुआ है तो उसने जो वो अपना सेटअप अच्छा खड़ा कर लिया है, तो आप ऐसा करें कि जो वो मुझे भी जो मेरा हक बनता है, जो हिस्सा बनता है मुझे आप दे दें। और जब समीर ये बात करेगा अपने भाई के सामने तो उसके बाद कबीर को बहुत बड़ा धचका लगेगा। कबीर इस मामले पे टेंशन में होता है। कबीर को इस बात की टेंशन है कि कभी भी वानिया भाभी चुप नहीं बैठेगी और ये अंदर अंदर से डसने की कोशिश करेगी, लेकिन क्या कर सकता है, अब एक दरार पैदा हो चुकी है। अगर ये समीर के सामने ऐसा की कोई बात करता है कि आपकी जो बेगम है ये गलत सोच रख रही है, ये इस ख़ानदान को बर्बाद करने की कोशिश करी, तो आगे से जो समीर होगा ना ये नहीं बात मान सकता कबीर की। कबीर को कह सकता है, ऐसा कबीर की ऐसी सोच ही नहीं है, वो खुद डायरेक्ट बात ही नहीं करना चाहता। लेकिन वानिया अंदर से अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है। आप देखते हैं कि इस ख़ानदान को ये किस से तोड़ती है। अलमीर को सजा मिलनी है। अगर समीर भी ऐसा कुछ करता है तो समीर को भी अपने की करते की सजा मिलेगी, लेकिन उस वक्त देर बहुत हो चुकी। हाँ कबीर का बिजनेस एक दफा लास्ट के अंदर जाएगा। तीनों भाई एक साथ थे, तीनों की प्रॉपर्टी एक ही जगह पर थी, तो बिजनेस में आमदन भी अच्छी थी और इनकी एक पावर भी बनी हुई थी। तो अब ऐसे से सब कुछ टूटना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी कबीर को इस बात की टेंशन नहीं होगी, क्योंकि इसने हालात का मुकाबला करना है। इसने पहले कभी हालात देखे हुए हैं, तो इसी वजह से ये हाँ मुश्किल में आएगा, जिम्मेदारी इसके ऊपर और भी ज़्यादा आएगी, लेकिन इस हालात से हमेशा के लिए निकल कर चला जाएगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने
कमेंट सेक्शन में। लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में वानिया इस चाल में कामयाब हो सकती है? अगर ये समीर के सामने ऐसा की बातें करती है, समीर को भड़काने की कोशिश करती है, तो उसके बाद समीर का क्या रिस्पॉन्स आएगा? क्या ये कबीर से अपना जो एक मेन रास्ता है जो हमेशा के लिए जुदा कर लेगा? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी कर दें।